ससुर जी का घर, बहुओं के लिए शिक्षाप्रद कहानी। सुधीर और रितु की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि सुधीर के पिता गोपाल जी, सुधीर और रितु बस 3 ही लोग थे। इस घर को सुधीर के माँ बाप ने पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी बात है। जब सुधीर कॉलेज में पढ़ता था तभी माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई गंगूबाई थी, जो सुबह से शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। सुधीर और रितु की नई नई शादी हुई थी, इसीलिए गंगूबाई का दिन भर घर में रहना रितु को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। उसने गंगूबाई को बोल दिया कि सुबह का काम खत्म करके तुम अपने घर चली जाओ। इसीलिए अब गंगूबाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। दोपहर में गंगूबाई की गैर हाजिरी से घर में कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम गोपाल जी बिना कहे ये सोचकर कर लिया करते कि बहू की मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर रितु ने सुधीर से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सुधीर ने रितु की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर चले गए और इत्तेफाक से इसी दौरान गंगूबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, रितु को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब सुधीर रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और रितु का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में रितु को एहसास हुआ कि उसके ससुर जी बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे, उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन सुधीर रितु को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। रितु बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। सुधीर रितु को अपने घर से 6 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी सुधीर के हाथों में एक चाबी देता है। सुधीर उस चाबी को लेकर चौल के एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर सुधीर रितु को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? सुधीर कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े पर लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। सुधीर का यह व्यवहार रितु को कुछ समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास इतना बड़ा घर है तो फिर क्यों हम भाड़े पर रहेंगे? सुधीर उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते रितु के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने सुधीर से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है? सुधीर ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या अच्छा होता है? रितु के पास सुधीर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में कैसे आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। रितु सुधीर से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुधीर बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। इधर गोपाल जी टूर से अभी अभी वापस आए और बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुनकर दरवाजे पर खड़े हो गए।
उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम-गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। गोपाल जी ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? रितु को अपने ससुर के प्रति अपना विचार और अपने प्रति ससुर जी का प्यार, उन दोनों का फ़र्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और अपने परिवार के प्यार के कारण चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते कि वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।